Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me Abid Zaidi. In this video we are going to see कि Amazon के अंदर हमारे पास जो KPIs होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, लाइक इम्प्रेशन, CTR, क्लिक थ्रू रेट जिसे कहते हैं, और क्लिक हमारे पास क्या होता है, और CVR क्या होता है, ए कॉस्ट क्या होता है, टैग कॉस्ट क्या होता है, ROAS क्या होता है। इन सारे मैट्रिक्स को इस वीडियो में क्विक सी वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। स्पेशली मैंने पिछली 3 से 4 वीडियो फॉर बिगनर्स के लिए बनाई है, जो पीपीसी को रन करना चाहते हैं, अमेजोन की पीपीसी को सीखना चाहते हैं। इसमें जो है वो नए बिगनर्स जो होते हैं उनको परेशानी हो रही होती है इन मैट्रिक्स को समझने में। सो मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर देयर आर मैनी थिंग जो मैंने कवर कर ली हैं, और आज की वीडियो के अंदर जो है हम मैट्रिक्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो जो मैट्रिक्स होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि पीपीसी से रेलेवेंट वीडियोस हम सारी कवर करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। नाउ वी आर ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी माय स्लाइड्स ओवर हियर, जिसमें आपको नंबर 1 पे मिल जाते हैं इंप्रेशन। वन बाय वन हम जो है वो जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स रहते हैं हमारे, उनको डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है इम्प्रेशन। व्हाट इज़ इम्प्रेशन? यहाँ पे अगर इम्प्रेशन की डेफिनेशन को देखें, द नंबर ऑफ टाइम योर एड इज़ डिस्प्ले टू द कस्टमर। जितनी भी दफ़ा आपका ऐड जो है वो कस्टमर को नज़र आया है, इस अमेज़न की पीपीसी के अंदर उसको इम्प्रेशन के तौर पे काउंट किया जाएगा, और जितनी टाइम नज़र आएगा उतने ज़्यादा इम्प्रेशन। फॉर एग्जांपल 1000 टाइम आपका ऐड जो है वो कस्टमर के सामने आया, तो 1000 आपके इम्प्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने मेंशन करके रखी हुई हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इंडिकेट्स द रीच ऑफ योर कैंपेन, राइट। इससे आपको पता लग रहा है कि ये जो आपकी कैंपेन है वो कितने लोगों तक पहुंच रही है। अगर कम है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्वियसली बिड्स इंक्रीज करनी होंगी, या देखना होगा कि क्यों नहीं पहुंच रही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, रीच क्यों नहीं कर रही, राइट। और की इनसाइट के अंदर क्या है, हाई इंप्रेशन विद लो क्लिक मे सिग्नल द नीड ऑफ फॉर बेटर एड कॉपी और टारगेटिंग, और मे बी मेन इमेज और आपके टाइटल में इशू हो, ठीक है। अगर आपके इंप्रेशन हाई है और क्लिक लो है, तो देर आर टू टू थिंग्स जो कि हो सकती हैं, लाइक नंबर 1 इज़ कि आपकी जो मेन इमेज है वो अच्छी नहीं है, नंबर 2 इज़ टाइटल अच्छा नहीं है, नंबर 3 इज़ आपकी जो प्राइस है वो हाई है, नंबर 4 इज़ कि आपके रिव्यूज़ जो हैं वो लो हैं, नंबर 5 आपके पास जो है कोई कूपन नहीं चल रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही जिससे आपका बायर अट्रैक्ट हो, जिससे वो आपके प्रोडक्ट को क्लिक करे। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि हमें देखनी होती हैं अगर आपके इंप्रेशन ज़्यादा हैं और क्लिक कम है, ठीक है। नंबर लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर अ सेकंड मैट्रिक विच इज़ क्लिक, विच इज़ वेरी वेरी इजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक्स क्या, द टोटल नंबर ऑफ टाइम कस्टमर क्लिक ऑन योर एड। जितनी भी टाइम आपके कस्टमर ने, शॉपर ने, ठीक है, क्लिक किया है आपके ऐड को, वो क्लिक्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर डिस्कस करें इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एक तो सी टी आर आ जाता है। सी टी आर फार्मूला होता है, सी टी आर का क्या फार्मूला होता है, क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। कितने क्लिक आपको आए हैं और उनसे डिवाइड करा है, इम्प्रेशन के साथ उसको डिवाइड करा है। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 1000 क्लिक्स आए, 1000 इम्प्रेशन आए, उसके अंदर से 10 क्लिक्स आए, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है वो सी टी आर क्या हो जाएगा, क्लिक थ्रू रेट क्या हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 जो है वो हमारे पास इंप्रेशन है, ठीक है। और हमें पहले लिखना है क्लिक, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि अब फार्मूलाज के अंदर मैंने नोट की है कि देयर आर मैनी पीपल जो कि इसको जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, और इसको एक छोटे सा जो है वो ट्रिक के थ्रू याद रखा जा सकता है। जो हमेशा कम वाला नंबर होगा वो हमेशा पहले आएगा, उससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल इंप्रेशन हमेशा ज़्यादा ही होता है, क्लिक कम होते हैं, तो यहाँ पे देखें क्लिक। इसी तरीके से नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लिक से 10, and we are going to divide with the impression which is 100, and then I would multiply with the 100, right. You can see here we have a like 10% सी टी आर, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट सी टी आर हमारे पास क्या है, 10% हो गया, ठीक है। इस तरह से सी टी आर को कैलकुलेट किया जा रहा होता है। अ लो सी टी आर सजेस्ट अ नीड फॉर बेटर टारगेटिंग एंड एड क्रिएटिव। ऑब्वियसली अगर आपका सी टी आर कम है, आपको पता लग रहा है कि आपके इंप्रेशन तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन क्लिक थ्रू रेट कम है, लोगों ने कम क्लिक किया, तो या तो आपकी मेन इमेज ठीक नहीं है, या तो टाइटल ठीक नहीं है, और जो मैंने पॉइंट ऊपर बताया आपको, या उनमें से कोई एक चीज़ सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सी पी सी, कॉस्ट पर क्लिक, द एवरेज अमाउंट स्पेंड पर क्लिक ऑन योर एड।
जितना भी अमाउंट आप एक क्लिक के ऊपर पे करने जा रहे हैं उसे सीपीसी कहा जा रहा होता है, विच इज़ वेरी इजी मैट्रिक, राइट। एंड इसको मॉनिटर करने के लिए आपको बिट्स को देखना पड़ रहा होता है मोस्टली। आपकी बिट्स से जो है आपका सीपीसी आ रहा होता है, right? अगर आपकी $1 की बिट है तो आपका सीपीसी $1 होगा। अगर आपने फिक्स बिट के बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर रखा हुआ है, उसको अप एंड डाउन में रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कम होगा। और आपने प्लेसमेंट अगर कहीं नहीं रखी हुई तो ज़्यादा आपका सीपीसी नहीं होगा। अगर बढ़ाई हुई है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका सीपीसी रह रहा होगा, ठीक है। आई सॉ दैट देयर आर मैनी पीपल जो कि मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि हमारा जो कॉस्ट पर क्लिक है, हमने बिट $1 रखी है बट वी आर चार्जिंग $2, वाई। सो या तो रीज़न अप एंड डाउन स्ट्रेटेजी के अंदर चल रहा है, या तो रीज़न आपने प्लेसमेंट के अंदर टॉप ऑफ द सर्च पे 100% बढ़ाया हुआ है। मीनिंग जब भी कोई क्लिक करेगा तो आपका अगर टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर उसने क्लिक लिया है तो आपके डॉलर चार्ज होंगे 2, बट आपने $1 रखा है बिकॉज आपने प्लेसमेंट के ऊपर 100% इंक्रीज किया, राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है ए कॉस्ट, हमारे पास इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ए कॉस्ट। ए कॉस्ट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आपने मेरी वो वीडियो ए कॉस्ट और टैग कॉस्ट वाली नहीं देखी तो जाके देख लें, वहाँ पे मैंने इसको जो है वो डीपली डिफाइन किया है कि ए कॉस्ट और टैग कॉस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये दोनों क्या होते हैं। ए कॉस्ट मैं आपको क्विकली यहाँ पे भी बता दूँ। ए कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि एड स्पेंड, कितना आपने स्पेंड किया है कितनी सेल्स लाने के लिए अमेजॉन पीपीसी के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से। फॉर एग्जाम्पल हमने $100 की सेल्स आई है हमारे पास और हमने स्पेंड किया $10, सो हमारा ए कॉस्ट होगा वुड बी 10%, राइट। एंड ए कॉस्ट हमेशा जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अंदर रहना चाहिए, सो इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल पीपीसी, राइट। अगर आपका ए कॉस्ट जो है आपके प्रॉफिट मार्जिन से बाहर है तो आप लॉस में है। आपने ए कॉस्ट और टैग कॉस्ट में क्या कैलकुलेट करना होता है, नीचे वाला मैट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ टैग कॉस्ट का। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमें जो है वो ओवरऑल अकाउंट को देखना चाहिए कि वो प्रॉफिट में या लॉस में, टैग कॉस्ट के थ्रू हम वो टैग कॉस्ट के थ्रू देख सकते हैं। आई होप कि एक कॉस्ट क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं, सो आई वुड बी देयर टू आंसर यू। एंड इसके बाद हमारे पास है टैग कॉस्ट। टैग कॉस्ट क्या होता है? टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होता है, इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे देखें एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स, यहाँ पे देखें एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल। व्हाट डज इट मीन टोटल सेल? यहाँ पे मतलब ये है कि इसका टोटल सेल जो आपकी ऑर्गेनिक सेल है प्लस आपकी एडवर्टाइजमेंट वाली सेल है। बिकॉज यहाँ पे मैं एक छोटा से आपको चीज़ बताते हुए फिर आगे वाले मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। जैसे कि अगर आपने ऑर्गेन पीपीसी के थ्रू 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर लिए तो आपको एक और ऑर्डर ऑर्गेनिक भी आएगा, बिकॉज आपके ऑर्डर की वजह से आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है और रैंकिंग इंप्रूव होने की वजह से आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो टोटल सेल, उन टोटल सेल्स की बात हो रही है जो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आए और प्लस तो आपकी एक कॉस्ट से जो ऑर्डर आए हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका टेक कॉस्ट कम निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी क्लाइंट जो कहते हैं हमारा ए कॉस्ट जो है वो 50% है, बट उनका जो टेक कॉस्ट होता है वो 25% होता है, 30% होता है। सो मीनिंग ये है कि वो वहाँ से देख रहे हैं तो उनका उनको नज़र आ रहा है कि वो लॉस में है, बट अगर टेक कॉस्ट को देखते हैं तो ओवरऑल अकाउंट जो है वो उनका प्रॉफिट में है। सो आपको हमेशा टेक कॉस्ट को जो है वो प्रियोरिटी देनी चाहिए, राइट। उसके बाद इसकी जो है वो बैलेंस जो है, बैलेंस टेक कॉस्ट शोज योर ऑर्गेनिक एंड पेड सेल आर ग्रोइंग टुगेदर। सो या उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है और केपीआई है विच इज ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये आपको नाम से ही बता रहा है, वेरी इजी मैट्रिक ओवर हेयर। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका ए कॉस्ट का जो है वो रिवर्स है, सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। आपने कितना पैसा लगाया है, आपको रिटर्न में कितने पैसे आए। फॉर एग्जाम्पल आपने $1 लगा के $2 लिए, तो आपका 2 का ROS है, ठीक है। $3 लिए, $1 लगा के तो 3 का ROS है। इस तरह से इसको देख रहे होते हैं। हाई ROS रिफ्लेक्ट बेटर कैंपेन परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है CVR, कन्वर्जन रेट, ठीक है। कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला होता है ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 100। कितने आपके ऑर्डर आए हैं कितने क्लिक होने के बाद, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया था क्लिक थ्रू रेट के अंदर हमेशा अगर आपको फार्मूलाज के अंदर इशू होता है राइट फार्मूला पुट करने में, सो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमेशा कम नंबर वाली चीज़ पहले आएगी देन फिर ज़्यादा आएगी। यहाँ पे आप देखें, खुद देखें कि ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक है, हमेशा क्लिक ज़्यादा आएंगे ऑर्डर कम आएंगे। ऑर्डर ज़्यादा नहीं आ सकते क्लिक से, ठीक है। तो हम क्या हमेशा ऑर्डर पहले रखेंगे फिर डिवाइड करेंगे क्लिक से। सो जो भी आपका कन्वर्जन रेट होगा वो निकल के आ जाएगा।
फॉर एग्जांपल आपने 10 क्लिक खाए, 100 क्लिक्स खाए, 100 क्लिक्स में से 10 ऑर्डर आए, सो योर कन्वर्जन रेट वुड बी अ 10%, राइट, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद जो है वो इनसाइट के अंदर अगर इम्प्रूव प्रोडक्ट पेज कंटेंट रिव्यू एंड प्राइसिंग एंड इनहेंस कन्वर्जन, ऑब्वियसली सारा कंटेंट और रिव्यूज़ आपके अच्छे होंगे और आपकी प्राइसिंग बेटर होगी, आप कूपन ऑफर कर रहे होंगे और कुछ आपके अंदर एडिशनल चीज़ ऐड हुई होगी प्रोडक्ट में, सो इट वुड हेल्प यू टू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट, राइट। एंड यहाँ पे थे हमारे, हमने 5 से 6 जो है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मैट्रिक्स को डिस्कस किया है। एंड ये थे अमेज़न के पीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स जिसको हम देख रहे होते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज आवर पीपीसी campaign. So if you have any question regarding these metrics or KPIs, so you can ask in the comment box. I will be there to answer you. And if you are looking for someone who can handle a PPC on behalf of you, so you can contact us. आपको जो है नंबर स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।